पहले आज मैं आपको ये इम्पोर्टेंट ख़बर देना चाहता हूँ। पिछली जब हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर तशरीफ़ ले गए थे तो ईडन हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन थे उन्होंने एहतजाज किया था प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के बाहर। ईडन हाउसिंग का जो मुकदमा है वो कुछ इस तरह है कि एक स्कीम अनाउंस हुई। उस स्कीम के अंदर बेवाओं ने, गरीब लोगों ने, तमाम लोगों ने प्लॉट्स ख़रीदे। वो प्लॉट्स ख़रीदने के बाद जो ईडन के मालिकान थे वो उनको फ्रॉड हो गया लोगों के साथ और वो प्लॉट्स जो हैं वो किसी को मिल नहीं सके। बहुत बड़ी तादाद में 200 से 300 लोग जो हैं इसमें जो है वो बड़े शदीद मुतासर हुए, फैमिलीज़ मुतासर हुई। हज़ारों लोगों की जो जमा पूंजी थी सारी उम्र की वो डूब गई। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये हैरानकुन फैसला किया। ईडन वाले उनके समधी थे, उनकी जो बेटी हैं, उनकी जो साहिबजादी हैं, उनकी शायद शादी हुई थी ईडन के मालिक के साथ। उन्होंने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में उनका केस अपने पास लगाया, उनको रिलीफ दिया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी हुई है। दुबई में मुर्तज़ा जो दामाद हैं साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के, उनको अब से कुछ देर कबल गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी FIA ने की है। नैब ने इनका वारंट जारी किया था और ईडन हाउसिंग सोसाइटी का जो मुकदमा है उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज पाकिस्तान को मिला है और इंशाअल्लाह ताला इसमें जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनमें तफ्तीश जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज 24 घंटे के अंदर एक हतमी और फैसला कुन रिपोर्ट जो है वो इसमें तलब की है और हमें उम्मीद है इसमें जो बाकी मुल्ज़मान हैं इनमें जो नाम है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे अरसलान इफ्तिखार का नाम भी है, इसमें उनकी जो साहबजादी हैं उनका नाम भी है और उनके जो ससुर हैं उनका भी है। मुर्तज़ा को दुबई से अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी उम्मीद है कि आज उसके बारे में कोई हतमी बात जो है वो सामने आ जाएगी। तो एहतसाब का अमल जो है जिसकी तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ।